तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों बहुत आनंद ही आ गया है, यानी जो आपका पेपर है वो बहुत ही इजी आया है। और जो पेपर है ना वो आपका पूरा ही कहाँ से आया है, प्रश्न बैंक से आया है। प्रश्न बैंक से सभी ने जिन स्टूडेंट्स ने हमारी प्रश्न बैंक ली है या फिर हमारे यूट्यूब चैनल से भी फ्री वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए हैं ना, उन सभी को पता है कि पेपर जो है कहाँ से आ रहा है। पूरा पेपर मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, आप आंसर एक बार चेक कर लेना। और आज का आपका पेपर कैसा गया, फिजिक्स का कितने नंबर का गया वो भी आप बता देना कमेंट में। और जो हमने सेट दिए थे उसमें से भी काफी फंसा है, दो तीन सेट दिए थे, बहुत ज्यादा फंसा है, ठीक है। और प्रश्न बैंक से आपका एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं गया है भाई, सच बता रहे हैं, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं गया है प्रश्न बैंक से। अभी हम आपको बताने वाले भी है कि प्रश्न बैंक से आपका पूरा का पूरा पेपर ही फंस गया है, पूरा पेपर फंस गया है प्रश्न बैंक से। यहां पर आप देख सकते हो, ऐसे ही आपका इंग्लिश का पूरा पेपर फंसा था हमारी प्रश्न बैंक से। देखो अभी भी काफी स्टूडेंट्स को हमारी प्रश्न बैंक की वैल्यू नहीं समझ आ रही है। देखो कोई ज्यादा की प्रश्न बैंक नहीं है, फिर भी 29 रुपए की एक प्रश्न बैंक है, फिर भी स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे हैं पता नहीं क्या। देखो भाई सच बता रहे हैं, अभी हम आपको प्रूफ के साथ बताएंगे। सबसे पहले आप इनके यहाँ के सॉल्यूशन देख लो। हमारा ये सेट आप देख लो कौन सा है, आपका सेट कौन सा भी हो सकता है, हमारा सेट डी है, आपका कौन सा भी सेट हो। यहाँ पर सबसे पहले अपन सही विकल्प देख लेते, सही, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वोल्ट इनटू मीटर, ठीक है। विभव प्रवणता हो जाएगा वोल्ट इनटू मीटर इनवर्स हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा यहाँ पर वोल्ट इनटू सेकंड, ठीक है। गतिक विद्युत वाहक बल जो है अपना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना वोल्ट, ठीक है, इसका मात्रक वोल्ट हो जाएगा। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो कितना होता है, म्यू 0 ni, ठीक है। परिनालिका के किसी एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र, ये अपना इससे मिल जाएगा। अगर आपने ऐसे किए तो यहाँ पर आपके 6 नंबर पूरे पक्के हो गए। और प्लीज आप कमेंट में बता देना आपके कितने सही निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ से सेम इसी प्रकार मिला लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सही विकल्प। तो आदर्श विद्युत ध्रुव का आकार शून्य होता है, बिल्कुल सही लगा इसमें टिक। पृथ्वी का मानक विभव शून्य होता है, बिल्कुल सही है। अवरक्त किरणों की जो तरंग दैर्ध्य परास होती है वो 700 nm से 1 mm तक होती है, ठीक है। यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 60 डिग्री होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, बहुत ही सिंपल ऑब्जेक्टिव आए हैं, कोई ज्यादा इतना कठिन ऑब्जेक्टिव नहीं है। पीएन संधि डायोड की जो अवक्षय परत होती है वो 1 माइक्रोमीटर की होती है, बहुत ही इजी ऑब्जेक्टिव आए हैं। ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप सभी को पता है, ठीक है। और जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो यहाँ पर इसी प्रकार टिक कर लेना, वही ऑप्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो आप टिक कर लेना, ठीक है। यहाँ पर 1.6 × 10 की पावर और 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं सत्य और असत्य में। तो अपना पहला जो है सत्य है, दूसरा जो अपना दूसरा भी सत्य हो जाएगा, तीसरा अपना सत्य है। और देखिए जो अपने लास्ट वाले हैं 2 वो अपने असत्य हैं, यानी गलत है, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं, ऐसे ही आपको यहाँ पर कर लेना है सत्य सत्य सत्य, और अपना लास्ट वाला असत्य फाल्स है, ठीक है, दोनों। अगला अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो अपने रिक्त स्थान है, इसमें आपको चुंबकीय फ्लक्स क्या है, घनत्व एक कैसी राशि, सदिश राशि है। इसमें आपको वेक्टर लेना है इंग्लिश मीडियम वाले। और जल शोधक में परावैंगनी किरणों के लैंपों का उपयोग जीवाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। एक अध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के परावैंगनी और अल्ट्रावायलेट लिख लेना यूवी रे, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले। और यहाँ पर आपको भर लेना इसमें लंबवत यानी परपेंडिकुलर। और अगला जो इसमें आ जाएगा अपना शून्य, ठीक है। ब्राह्म जो फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान होता है वो शून्य होता है। ये हमने ऑब्जेक्टिव में भी आपको बता रखा था, सेट दिए थे उसमें भी। प्लांक नियतांक का मान 6.63 × 10 की पावर -34 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट वाले में आ जाएगा 0.3। तो आपने इस प्रकार से अगर भरे हैं तो अपने रिक्त स्थान पूरे के पूरे सही है। और आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही गए, पूरा पेपर आपका कितने नंबर का गया वो भी आप बता देना। इसमें पूछा धारा घना, तो विशिष्ट चालकता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में के पदों में ओम का नियम की व्याख्या करनी है। तो जे वेक्टर इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर हो जाएगा। चुंबकीय जो अपनी चुंबकनशीलता है उसका विमीय सूत्र पूछा गया है, तो MLT इनवर्स 2 A इनवर्स 2 हो जाएगा। LCR प्रतिबाधा का सूत्र क्या होता है, ये अपना प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तीसरे का हो जाएगा ये। और प्रकाश के अपवर्तन की घटना में उसका कौन सा गुण अपवर्तित रहता है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी इसमें कर लोगे, ठीक है। और P में क्या होते हैं, आवेश वाहक बहुसंख्यक कौन होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है। तो आपको होल्स इसमें कर लेना है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों की सेम इसी प्रकार आपको भरने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है। अब अपन यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना वो बहुत ही, अब देखो हम आपको बताने वाले हमारी प्रश्न बैंक से कैसे फंसा है। देखो पेज नंबर हमारी प्रश्न बैंक ए है सबसे। ऐसे आपको अगर आपको केमिस्ट्री की चाहिए तो आप ले सकते हो केमिस्ट्री की, पहले हम आपको इसके बता देते हैं, आप देख लो, ठीक है। आपको यदि अच्छा लगे तो आप लेना, नहीं कोई जबरदस्ती नहीं है। देखो यहाँ से पूरा पेपर फंसा है, हम आपको पूरा अभी कंफर्म कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी प्रश्न बैंक से इसी प्रकार केमिस्ट्री की भी है, अगर आप लेना चाहते हो तो ले लेना, ठीक है। हम आपको लास्ट में नंबर बता देंगे, उस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है
और आपको मिल जाएगी। अब देखिए सबसे पहला प्रश्न अपन देखते हैं एम्पियर का परपति नियम। तो एम्पियर का जो परपति नियम है वो पेज नंबर 13 पे चले जाओ। पेज नंबर हमारी प्रश्न बैंक में जैसे अपन पेज नंबर 13 एंटर करेंगे, देन एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो एम्पियर का जो परपति नियम आ जाएगा। ठीक है, एम्पियर का परपति नियम यहाँ पर आप देख सकते हो एम्पियर का परपति नियम दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मिल गया, अथवा सहित फंसे, अथवा सहित ऐसे आपका केमिस्ट्री में भी फंसेगा, मैथ में भी फंसेगा, बायोलॉजी में भी फंसेगा। अगर आपने अभी तक हमारी प्रश्न बैंक नहीं लिए तो ले लेना। प्रति चुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थों में दो अंतर पूछा गया, पेज नंबर 16 पे चले जाओ। हमारी जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रश्न बैंक लिए पूरा का पूरा पेपर करके आए हैं, देखो पेज नंबर 16 पे आ गया प्रश्न बैंक। ये देखो अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय में अंतर, लोह चुंबकीय तीनों में अंतर पूछा गया था, लेकिन इस पेपर में दोनों में अंतर पूछा गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और यहां पर आप देखिए अगला अपना प्रश्न क्या है, अगला है अपना क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत चुंबकीय तरंगों के दो गुण, पेज नंबर 24। पेज पूरा पेपर फंसा है ऐसे ही। पेज नंबर 24 आप चले जाओ। पेज नंबर 24 जैसे अपन एंटर करेंगे यहां पर आप देख सकते हो विद्युत चुंबकीय तरंगों के दो गुण लिखी है। ठीक है, अथवा वाला भी फंसा है, अथवा वाला भी। ठीक है, यहां पर लिखा है पेज नंबर 24 पे चले जाओ, अथवा वाला भी मिल जाएगा वहीं पर। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो अपना बहुत ही मतलब सिंपल पूछा गया, लेंस की क्षमता दी गई है और इसमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है। बहुत ही मतलब सिंपल ही है, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा आराम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, पेज नंबर 36। पेज नंबर 36 पे चले जाओ। पेज नंबर 36 पे चले जाओ, पूरा पेपर फंसा भाई साहब पूरा। ठीक है, यहां पर कोई मतलब वो नहीं है। देखो पेज नंबर 36 पे आ जाओ, जिनके पास भी प्रश्न बैंक है वो चेक कर लें। ठीक है, पेज नंबर 36 पे डी ब्रोगली तरंग है। ठीक है, इसका समीकरण लिखना है। पेपर में आप देखो डी ब्रोगली तरंगे पूछा गया है, इसका समीकरण और आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। पेज नंबर 35 पे चले जाओ। पेज नंबर 1 पे नीचे आ जाते हैं, आइंस्टाइन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण अपन को मिल जाएगा। ठीक है, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखना है, बहुत ही इजी है। इस 3 स्टार वाले भी हैं, जो 3 स्टार वाले प्रश्न वही ज्यादातर फंसे हैं। ज्यादातर हमारे प्रश्न 3 स्टार वाले ही फंसे हैं। ठीक है, जिन्होंने 3 स्टार वाले भी तैयार कर लिए होंगे उनका पेपर पूरा फंसा होगा। यहाँ पर न्यूमेरिकल देख सकते हो, न्यूमेरिकल मैं आपको अभी बताऊंगा, न्यूमेरिकल वाली भी पीडीएफ। चलो अभी आप न्यूमेरिकल भी देख लो। ठीक है, न्यूमेरिकल भी हमने दे रखे थे। आप न्यूमेरिकल में पेज नंबर कौन सा है अपना देख लेते एक बार। पेज नंबर 10 दिया है न्यूमेरिकल वाली, न्यूमेरिकल की भी पीडीएफ हमने दी थी। तो पेज नंबर 10 में चले जाओ। पेज नंबर 10 में एंटर करोगे, सॉरी ये न्यूमेरिकल की पीडीएफ नहीं है, रुको ए रे, इसमें आपको पेज नंबर 10 पे चले जाना। पेज नंबर 10 ए रहा, पेज नंबर 10 आ गया। यहाँ पर आप देखो, ये देखो 1 ग्राम समतल ऊर्जा का परिकलन करना है और पेपर में देखो क्या पूछा गया है, 1 ग्राम समतल ऊर्जा को समतुल्य ऊर्जा को परिकलित कीजिए। बिल्कुल सेम टू सेम। और पीडीएफ जो अपने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएगी प्रश्न बैंक, यदि आप लेना चाहते हो तो। और देखिए n=1 और 2 इस तरह के लिए अपन को इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परिकलित करनी है। ठीक है, डिफाइन करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिकली यहाँ पर आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हो, ये देखो अथवा वाला भी फंस रहा है, बिल्कुल मतलब सेम डिट्टो के डिट्टो प्रश्न फंसे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए समांतर, ये अपना पेज नंबर 2 पे मिल जाएगा। किसी समांतर पृष्ठ को होने वाला विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। पेज नंबर 2 पे चले जाओ। प्रश्न बैंक में हमारी पेज नंबर 2 पे चले जाओ, देन एंटर करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के समांतर पृष्ठ को होने वाला विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। और देखिए स्टार देखिए 3 स्टार वाली फंस रहे हैं। ज्यादातर प्रश्न आप नोटिस करना 3 स्टार वाली होंगे। ठीक है, यहां से अब ए वाला प्रश्न नहीं आया, अथवा वाला नहीं फंसा, लेकिन ऊपर वाला आ गया है। ठीक है, अब ओमी और अनोमी प्रतिरोध जो है पेज नंबर 10 पे चले जाओ। हमारी प्रश्न में पूरा पेपर फंसा, मतलब कोई कहने की जरूरत ही नहीं है। अथवा सहित फंस गए हैं, अथवा सहित जो मर्जी है वो करो आप। देखो ओमी अनोमी प्रपथ और 3 स्टार, मेन बात है 3 स्टार वाले फंस रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसी केमिस्ट्री में भी फंसेगा, बायोलॉजी में भी फंसेगा पेपर, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आंतरिक प्रतिरोध इसका विमित सूत्र लिखना है। पेज नंबर 9 पे चले जाओ। पेज नंबर जैसे अपन 9 पे आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है ना, डेफिनेशन। चलिए अब अपन चले जाओ। देखो कोई मतलब हवाबाजी नहीं है, जो है वैसा हम बता रहे हैं बस। चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता क्या है, इसका सूत्र लिखिए। इसका मान जो है अधिकतम होने की शर्त क्या है, देखिए। अब हम आपको बताते हैं पेज नंबर 12 पे एक प्रश्न बैंक का जलवा है। ठीक है, यहां से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाता है। देखो यहां पर हम आपको बताएं, धारामापी की सुग्राह्यता से क्या तात्पर्य, इसकी सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है। पेपर में आया ना, इसकी सुग्राह्यता बढ़ाने की शर्तें पूछा गया, तो इसमें भी हमने पूछा कि सुग्राह्यता इसकी कैसे बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, अगला बायो सावर्ट का नियम, ये तो पेज नंबर 14 पे मिल ही जाएगा। ठीक, पूरा के पूरा अथवा सहित प्रश्न मिल रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने भी बायो सावर्ट का नियम है, यहाँ पर आप देख सकते हो बायो सावर्ट का नियम दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो पेज नंबर 14, पेज नंबर 39 पे चले जाओ। बोर मॉडल के 3 अपग्रहित मिल जाएंगे। पेज नंबर 39, पेज नंबर हमारी प्रश्न बैंक में पेज नंबर 39 पे चले जाओ। यहाँ पर आप देख सकते हो बोर मॉडल के अपग्रहित मिल गए। ये देखो बोर मॉडल के अपग्रहित है, बताओ। यहाँ पर अब अपन देख लेते हैं पेज नंबर नाभिकीय बल, इनके 2 गुण लिखिए। पेज नंबर 41 पे चले जाओ। चलिए
41, पेज नंबर 41, देन इंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नाभिकीय बलों के 2 गुण है ना। 3 स्टार वाले हर एक प्रश्न 3 स्टार वाले मिलेंगे, हर एक प्रश्न। मतलब देखो 2 स्टार वाले भी प्रश्न है, 1 स्टार वाले भी, लेकिन ज्यादातर 3 स्टार लगाए हैं ना, वही फंस रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपके पास प्रश्न बैंक है तो सबसे पहले 3 स्टार पर ज्यादा जोर दें, ठीक है, वहीं से पेपर फंस रहा है अपना। पेज नंबर 45 पे चले जाओ, एन प्रकार पी प्रकार अर्धचालक में अंतर। पेज नंबर अपन 45 पे जैसे एंटर करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आगे अपन एन प्रकार पी प्रकार अर्धचालक में अंतर आ गया कि नहीं। सेट में से भी फंस गया, वैसे हमारा सेट है ना। यहाँ पर देखो अर्धनिर्दिष्टकारी पेज नंबर 40 पे आ जाओ, पूरा का पूरा पेपर फंसा, आप क्या ही बोले, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने ले ली होगी प्रश्न बैंक उनका फायदा हो गया होगा। और यदि आप केमिस्ट्री की लेना चाहते हो, अर्धतरंग देखो पूरा मतलब फंसा है। अगर आप केमिस्ट्री की लेना चाहते हो तो ले सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 16 दोनों ही फंसे हैं, पेज नंबर 9 पेज नंबर 9 पे चले जाओ, ठीक है, दोनों मिल जाएंगे। अनुगमन वेग और धारकत्व में संबंध, ईवीआर में रिलेशन। देखो अनुगमन वेग और धारकत्व में संबंध और अपना, और देखो 3 स्टार वाले हैं दोनों, और ईवीआर में संबंध पूछा गया कि नहीं, बोलो पूछा गया कि नहीं। ईवीआर में संबंध आर ई और भी, ठीक है, पूछा गया कि नहीं ईवीआर में संबंध। विद्युत विभव के लिए व्यंजक हम कितने दिनों से चिल्ला रहे थे, मतलब जो हम आपको टॉप आईएमपी क्वेश्चंस बता रहे थे ना, सुपर 100 की पीडीएफ जो जिस स्टूडेंट्स ने तैयार कर ली होगी ना, फ्री में भी प्रोवाइड करवाई थी, सुपर 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, उससे भी पूरा पेपर फंसा है। यहाँ पर आप देखो ये भी प्रश्न आया पेज नंबर 5 पे, ये भी पेज नंबर 5 पे, अपना विभव के लिए व्यंजक और समांतर क्रम श्रेणी क्रम संयोजन। पेज नंबर 5 पे चले जाओ, पेज नंबर यहाँ पर 5 जैसे एंटर करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो ऊपर ही रखे, ऊपर ही 3 स्टार लगे हुए, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है हर एक पे 3 स्टार लगे, देखो यहाँ पर 2 स्टार लगे हैं, ऐसा नहीं है हर एक पे 3 स्टार लगे, देखो यहाँ पर 1 स्टार लगे, 2 स्टार लगे। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसी पर हमने 3 स्टार लगाए थे और वही आपके पेपर में आए हैं। ऐसे आपका केमिस्ट्री में भी फंसेगा, हमारे पास केमिस्ट्री की भी है प्रश्न में, बायोलॉजी की भी है, गणित की भी है, हिंदी की भी है। एक प्रश्न में 29 रुपए की है, 2 प्रश्न में 49 रुपए की है, 3 प्रश्न में 70 रुपए की है। अगर आप चारों प्रश्न बैंक लोगे तो आपको 100 रुपए की पड़ जाएगी, ठीक है। तो आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, हमारी प्रश्न बैंक लेना चाहते हो तो आपको ले सकते हो। कहाँ से लेना है, 740069 इस नंबर पर मैसेज करना है, 740069 इस नंबर पर आपको मैसेज करना, आपको प्रश्न बैंक मिल जाएगी। अब देखिए और भी है तो हम आपको बता दें, लास्ट वाला 18 नंबर अपना कौन सा, पेज नंबर 23 पे चले जाओ, हमारी प्रश्न बैंक में पेज नंबर 23। देखो क्या है ना, लोगों को लगता है छोटे मतलब टीचर है तो मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब सब्सक्राइबर कम है तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देखो ऊर्जा की ह्रास या फिर हानि कितने प्रकार की होती है समझाई। पेपर में देखो क्या पूछा गया, विभिन्न ऊर्जा हानि या फिर ह्रास, बात एक ही होती है, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण द्वितीय नियम की व्याख्या करनी है, पेज नंबर 18 पे चले जाओ। अथवा शायद प्रश्न फंसे, आप क्या कह सकते हैं। स्टूडेंट्स ने जिन पीडीएफ ले ली होगी, हमारी तैयार कर ली होगी, ऐसे हम 2027 वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बताएंगे जो 2027 में बोर्ड एग्जाम देंगे, ठीक है। देख लो ना फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम, ठीक है। तो मतलब 19 पेज नंबर प्रश्न 19 यहाँ पर आप देख सकते हो क्रांतिक कोण, पेज नंबर 30 पे चले जाओ। क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक को क्रांतिक कोण में संबंध पूछा गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पेज नंबर कितना था, 39 जी, पेज नंबर 30, ठीक है। पेज नंबर 30 पे चले जाओ, यहाँ पर अपन पेज नंबर 30 पे जाएंगे, देन एंटर करेंगे। ये देखो क्रांतिक कोण क्या है, 3 स्टार लगाए, पहला ही प्रश्न है क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक संबंध, ये देखो। और ये देखो ITR जो अपना पूरा आंतरिक परावर्तन है, ऐसे अपना इंग्लिश मीडियम में है ये अपनी, मतलब प्रश्न बैंक दोनों मीडियम में। अब यहाँ मतलब हम हिंदी मीडियम में आपको बता रहे हैं प्रूफ, लेकिन यह जो प्रश्न बैंक है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले भी इस प्रश्न बैंक को ले सकते हो, आपको दोनों मीडियम में यह प्रश्न बैंक जो है उपलब्ध है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये फिजिक्स की प्रश्न बैंक है और ये अपनी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में, और सेम यही क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आप लेना चाहो तो ले सकते हो इस प्रश्न बैंक को। हमारा नंबर आपने देख लिया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर, इसको तो हम जान कितने दिनों से चिल्ला रहे थे कि पेपर में आएगा। पेज नंबर 31 और 32 देख लो, क्या है, अपवर्तन का सूत्र है और 1/f = 1/f1 प्लस वो पूछा गया। संपर्क में रखे 2 लेंसों की फोकस दूरी के लिए व्यंजक पूछा गया है। तो यहाँ पर आप कितना पेज नंबर 32 और 31 था, ठीक है। यहीं पर आ जाओ, चलो देखो कितने स्टार लगे, 3 नहीं 5 स्टार लगे हैं, इसीलिए लगे क्योंकि ये पेपर में आएगा और आ भी गया, ठीक है। और अपना यहाँ पर आप देखो ये भी पेपर में आ गया कि नहीं, बताओ आ गया कि नहीं ये भी पेपर में। तो मतलब जो भी प्रश्न है ना पूरे अपने पेपर प्रश्न बैंक से फंसे हैं। अगर आपको अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है तो भाई साहब हम कुछ नहीं कर सकते, आपकी मर्जी है।
और अगर आप प्रश्न बैंक लेना चाहते हो तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएगी। आपको क्या करना है, हमारे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करना है, ठीक है। 7400 नंबर नोट कर लो आप हमारा, ठीक है, एक बार, ठीक है, नंबर नोट कर लो 7400 690998। इस नंबर पर आपको मैसेज करना है 0998। स्टार गौरव एजुकेशन का लोगो लग कर आएगा, वहाँ पर आपको बोलना है सर हमें प्रश्न बैंक चाहिए। एक प्रश्न बैंक की प्राइस 29 रुपये है और 2 प्रश्न बैंक की 49 रुपये है, ठीक है। तो आप 3 भी लोगे तो आपको 70 रुपये की पड़ जाएगी, थोड़ा और मतलब कम में पड़ जाएगा। तो आप जैसे लेना चाहे ले सकते हैं और आपको मतलब बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। प्रश्न बैंक ये हमारी केमिस्ट्री की है, इसी प्रकार आपको मैथ्स की भी मिल जाएगी और बहुत ही मतलब अच्छी प्रश्न बैंक है। ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आंसर नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ओनली। अगर आप तैयार करना चाहते हो तो कर सकते हो। केमिस्ट्री का टाइम है आपके पास 2-3-4 दिन का गैप है, आराम से तैयार कर लोगे। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए। हमारी मतलब वीडियो सभी तक पहुंच जाएगी तो मतलब किसी ना किसी स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत हेल्प मिल ही जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।